आज फिर मैं अपने सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूँ। बुजुर्गों को नमस्कार और दोस्तों को नमस्ते करता हूँ। आज मैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर के देख सकते हैं। आज मैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बतलाने जा रहा हूं। सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में सामान्य भविष्य कहते हैं। सामान्य भविष्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि कोई काम भविष्य काल में होगा, उसी को हम लोग सामान्य भविष्य काल कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। बोर्ड पर मैंने लिखा है सिंपल फ्यूचर टेंस में जो भी हिंदी के वाक्य क्रिया होंगे उन सबका पहचान मैंने लिखा है। सबसे पहले धातु को हम लोग क्रिया कहते हैं। उसके बाद क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहता है, उसी से हम लोग पहचान लेते हैं यह जो क्रिया है इसका ट्रांसलेट सिंपल फ्यूचर टेंस में करना है। स्ट्रक्चर्स मैंने बोर्ड पर लिखा है 4 प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव और यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन का। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखते हैं। दूसरा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे और 3 नंबर पर नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स। यस नो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग शैल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखेंगे। डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला में सबसे पहले हम लोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स, अंत में क्वेश्चन का चिन्ह देंगे। बोर्ड पर मैंने 5 प्रकार के वाक्यों को लिखा हूं। सबसे पहले है राम घर जाएगा। देखिए इसमें जाना क्रिया है, जा धातु है और इसमें गा लगा हुआ है। इसी से पता चलता है कि इस क्रिया का ट्रांसलेट हम लोग सिंपल फ्यूचर में करेंगे, वह काम नहीं करेगा। निगेटिव सेंटेंस का है, क्या तुम मछली खाओगे? आप क्या खाएंगे? मेरे पिताजी गाड़ी खरीदेंगे। आइए देखते हैं हम लोग इसको किस प्रकार सिंपल फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। पहला वाक्य है राम घर जाएगा, तो सबसे पहले राम सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो राम का राम ही लिखेंगे, क्योंकि एक लड़का का नाम है
राम। और राम जो है, एक बात और यहां पर लिखा हुआ है, आई और वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। यानी कि फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो राम यहाँ फर्स्ट पर्सन का नहीं है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। राम विल, राम विल। अब इसमें जाना क्रिया है, जाना का इंग्लिश वो होता है, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। राम विल गो, राम जाएगा, कहाँ जाएगा? घर। घर इसमें एक्स्ट्रा वर्ड में आएगा, इसलिए घर का इंग्लिश अंत में बनाएंगे, टू हाउस। दूसरा वाक्य है राम, नहीं, दूसरा वाक्य है वह काम नहीं करेगा। इसमें वह करता है, इसलिए वह का इंग्लिश ही, पुरुष के लिए, और इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल। और 3 नंबर पर जैसे कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, नॉट लगाएंगे। राम विल नॉट। अब इसमें क्रिया, जो कि क्रिया इसमें काम करना है, काम करना का इंग्लिश वर्क होता है, यहां पर वर्क लिखेंगे, बनकर तैयार हुआ, ही विल नॉट वर्क, वह काम नहीं करेगा। तीसरा वाक्य है क्या तुम मछली खाओगे? यस नो क्वेश्चन वाला है, इसके लिए हम लोग ये तीसरा जो स्ट्रक्चर है इसका पालन करेंगे। इसमें सब्जेक्ट है तुम, तुम जो है क्योंकि सेकंड पर्सन का है, इसलिए इसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले विल आएगा, विल, तुम सब्जेक्ट है, तुम के लिए यू, विल यू। अब इसमें खाना क्रिया है, खाना का ईट होता है, लेकिन मछली खाने के लिए हम लोग ईट का प्रयोग नहीं करेंगे, टेक वर्ब का प्रयोग करेंगे, टेक फिश। अंत में क्वेश्चन का चिन्ह, विल यू टेक फिश? टेक फिश मीन्स होता है मछली खाना। आप क्या खाएंगे? देखिए प्रश्नसूचक शब्द जो लिखा है बीच में लिखा है, यानी कि चौथा स्ट्रक्चर का हम लोग पालन करेंगे। पहले क्या का बनाएंगे, क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट आप लिखा हुआ है, आपका इंग्लिश यू होता है, इसके अनुसार हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, व्हाट विल। उसके बाद आपका इंग्लिश यू, और उसके बाद इसमें खाना क्रिया है, तो खाना का ईट जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, अंत में क्वेश्चन का चिन्ह देंगे। मेरे पिताजी गाड़ी खरीदेंगे, इसमें सब्जेक्ट पिताजी है, गाड़ी खरीदने का काम कौन करेंगे? तो पिताजी। और इसके पहले मेरे शब्द लिखा है, तो पिताजी का इंग्लिश बनाने के पहले मेरे का इंग्लिश बनाया जाएगा, माई फादर। और ये फादर जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, माई फादर विल। अब इसमें खरीदना क्रिया है, खरीदना का बाई होता है, बाई, मैंने बाई लिख दिया, माई फादर विल बाई। क्या खरीदेंगे? तो गाड़ी खरीदेंगे, तो गाड़ी के लिए अ कार,
और ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में है, इसलिए अंत में फुल स्टॉप देंगे। इस तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस में बनने वाले जो हिंदी के वाक्य होते हैं, हम लोग इसी प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक बात समझने की यहां जरूरत है कि अगर हिंदी के वाक्य में अवश्य लिखा रहेगा या जरूर लिखा रहेगा, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग शैल या विल में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, तो आई और वी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। इस टाइप का एक सेंटेंस देखिए, मैं अवश्य घर जाऊंगा। मैं अवश्य घर जाऊंगा। देखिए इसमें अवश्य लिखा हुआ है। अब इसको बनाएंगे इस तरह से, आई आई के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अवश्य लिखा है इसलिए इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। आई विल गो टू हाउस। ये बनकर तैयार हुआ, आई विल गो टू हाउस, मैं अवश्य घर जाऊंगा। इस तरह से अवश्य इसमें लग जाए या जरूर लग जाए, तो उसमें हम लोग शैल या विल का परिवर्तन कर देंगे। शैल के जगह पर विल लगा देंगे, विल के जगह पर शैल लगा देंगे। इस तरह से सिंपल फ्यूचर में बनने वाले सेंटेंस का ये इन सारी स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक बा लोग जी।